Hello students, I am Nagan Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. कई दिनों के बाद ज्योग्राफी का आपका वीडियो हम बना रहे हैं। हमें जो इस वीडियो में पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, यानी मिट्टी का वर्गीकरण। तो मिट्टी का वर्गीकरण कैसे करते हैं, उसके लिए देखा जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन, रीजन, कंटेंट, यानी उनकी विशेषताओं को अलग अलग एंगल्स से उनकी विशेषताओं को देखा जाता है और उनकी विशेषताओं के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है। इसके तहत जो हमें पहला पढ़ना वो है एलुवियल सॉइल, जिसको हम जलोढ़ कहते हैं। और यह बनता कैसा है, जलोढ़ मिट्टी बनती कैसी है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसके लिए हिमालयन रिवर्स और डेल्टास का रोल होता है। हिमालयन रिवर्स एंड डेल्टास का रोल होता है इसमें। हिमालय की जो नदियां होती हैं वो एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे करती हैं, इसको देखना है। मैं आपको बताता हूँ कि जब पर्वत से नदियां निकलती हैं और जब नीचे ज़मीन पे जब आती हैं तो अपने साथ साथ वो छोटे छोटे बड़े बड़े चट्टानों को अपने साथ लाती हैं, और वो चट्टान जब नीचे आते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो हो जाते हैं। ये नदियाँ अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले, ये तमाम चीज़ें ऊपर से लेके आती हैं। और जो नीचे जब प्लेन एरिया में जो आके वो इकट्ठा होता है और उसके वजह से जो एरिया का फॉर्मेशन होता है, उसके वजह से वहाँ की मिट्टी एलुवियल सॉइल होती है। दूसरा है डेल्टास। डेल्टा जब नदियाँ निकलती हैं समतल भागों से, पहाड़ी क्षेत्रों से निकलते हुए और समुद्र में गिरने से पहले वो अपने साथ जो भी सैंड, सिल्ट, क्ले ली रहती हैं, उसको किनारे समुद्र में गिरने से पहले अपने किनारे वो उसको छोड़ देती हैं। तो जो उनका तटीय क्षेत्र होता है नदियों का, वो इलाका, उस इलाके की मिट्टियाँ एलुवियल सॉइल होती हैं। क्यों? क्योंकि अपने साथ सैंड, सिल्ट और क्ले लेके आती हैं। इस तरह से एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इनका लोकेशन किधर होता है, तो नॉर्दर्न बेल्ट और ईस्टर्न बेल्ट जो कोस्टल एरियाज हैं वो इनके क्षेत्र हैं। इसमें एक और पॉइंट है, पिडमोंट प्लेन्स क्या होता है। तो देखिए, जो पिडमोंट है वो इटली का एक प्रोविंस है और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। आप यहाँ देखेंगे जैसे ये पहाड़ है और जो इसका ये फुट हिल्स होता है, मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए जो इसका पहाड़ का ये फुट हिल्स होता है, जब ऊपर से ये नदियाँ आती हैं या ये जो पत्थर ऊपर से खिसकते हैं, टूट के गिरते हैं, तो गिरने के बाद, टूटने के बाद जब आते हैं तो ये फुट हिल्स पे यहाँ जो प्लेन एरिया है यहाँ ये जमा हो जाते हैं। और यहाँ जमा होने के बाद यहाँ की जो मिट्टी होती है उसी को एलुवियल सॉइल कहा जाता है और इसी को पिडमोंट्स प्लेन्स कहा जाता है। तो पिडमोंट्स प्लेन जो हैं कॉमनली वो हैं द्वार्स जो पंजाब में है, चौस जो यूपी में है और तराई वो आसाम में है। ये तीनों जो हैं पिडमोंट प्लेन्स हैं। अब देखिए इनके एज के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ये एलुवियल सॉइल को दो भागों में बांटा जाता है, एक खादर और दूसरा बांगर। अब ये खादर और बांगर में अंतर क्या है, देखिए आप जानते हैं जब ये नदियाँ जाती हैं तो इनका जो कभी नदी जिस जगह से बहती है किसी समय में वो किसी दूसरे जगह से किसी दूसरे दिशा में बहती रहती है, तो इनका जो डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो आज जहाँ वो जिस दिशा में बह रही हैं, जिस साइड में बह रही हैं, वहाँ जब नदियाँ आती हैं, पानी आता है उसमें, तो अपने साथ वो
सैंड, सिल्ट और क्ले जो लेके आता है अपने किनारे छोड़ता जाता है। तो ये जो खादर है ये नदियों के एकदम ये पास वाला जो एरिया होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि ये नदी है और इसके नदी के पास वाला जो ये एरिया होता है, और कब होता है, जब ओवरफ्लो पानी होता है नदियों में, तो ये अपने साथ जो भी वो चीज़ें लेके आते हैं, सैंड लाएँ, सिल्ट लाएँ, क्ले लाएँ, तो ये सब अपने नदियों के किनारे ये छोड़ते जाते हैं। तो इनके नदियों के किनारों की ये जो तटीय इलाका होता है, यही यहाँ की मिट्टी क्या होती है, रिन्यू होती रहती है। उधर से आता है, यहाँ जमा हो जाता है और फिर यहाँ की मिट्टी क्या होती है, रिन्यू हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। तो जो इसके नज़दीक वाले हैं इसी को कहा जाता है, इस मिट्टी को खादर, ठीक। और इसको एलुवियल सॉइल क्यों, क्योंकि अपने साथ ये सैंड सिल्ट लेके आता है और उसी से इस एलुवियल सॉइल की मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए जो नदियों के किनारे का होता है उसको खादर कहते हैं, और जो नदियों से दूर का क्षेत्र होता है उसको कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं, बांगर। और बांगर में क्या होता है, कंकड़ होता है, ठीक, कंकड़ मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये जो खादर मिट्टी होती है ये उपजाऊ होती है, बहुत फर्टाइल होती है, जबकि बांगर वाला जो होता है वो कम फर्टाइल का होता है, उसमें फर्टिलिटी कम होती है। आपने देख लिया एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है और इनका क्षेत्र क्या होता है। तो फॉर्मेशन हिमालयन रिवर्स और डेल्टास का रोल होता है। लोकेशन इनका नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज होता है, मैप में भी आपको हम दिखाएंगे इस चीज़ को। और इस एलुवियल सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं इस चीज़ को भी हमको देखना है। तो देखिए एलुवियल सॉइल में पोटास होता है, फास्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है। और ऐसी मिट्टी में किस तरह के फसल बोए जाते हैं मेनली, तो शुगर केन, वीट और सीरियल्स, जितने भी अनाज हैं, और पल्स क्रॉप यानी जितने भी दलहनी फसल हैं, ये इस तरह के फसल इस तरह की मिट्टी में यानी एलुवियल सॉइल में खेती की जाती है। ऐसे फसलों की, शुगर केन, वीट, सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप की। ये तो रहा एलुवियल सॉइल। अब देखिए एलुवियल सॉइल का जो क्षेत्र है वो कहाँ है, मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा देता हूँ, आप ये आसानी से देख सकते हैं। ये आपका ये जो कलर देख रहे हैं, ये वाला कलर जो ऐसे आके और ऐसे इधर तक आपका है, ये वो वेस्ट हो गया, ठीक। और ये आपका नॉर्थ है, तो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ इधर है। इधर ये गुजरात होता है, ये आपको मालूम है, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो ये गुजरात का एरिया है। इसी साइड में ये आपका नॉर्थ है इधर, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स इसको कहा जाता है, ठीक। इसको क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है। ये पूरा यहाँ तक आपका नॉर्दर्न प्लेन्स ये फैला हुआ है। और ये जो है आपका कोस्टल एरियाज हो गया ईस्ट में, ठीक, ये आपका कोस्टल एरियाज हो गया। ऐसे ही आपका ये नीचे तक साउथ की तरफ ये गया है, यही एलुवियल सॉइल का क्षेत्र है। देख रहे हैं आप लोग, तो ये एलुवियल सॉइल का क्षेत्र हो गया। अब है जो दूसरी मिट्टी हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगर या कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि वो कॉटन के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। इसके फॉर्मेशन के लिए जो फैक्टर्स हैं वो हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्या है, इट इज बिलीव्ड दैट climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट रॉक हैं, इसके लिए फैक्टर्स होते हैं फॉर्मेशन के लिए ब्लैक सॉइल की। दूसरा जो है इसमें डेक्कन ट्रैप मेड अप ऑफ बसाल्ट। जो डेक्कन ट्रैप है ये बसाल्ट से बना हुआ होता है। इसका लोकेशन जो होता है, लोकेशन क्या है, प्लेटीज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। आया समझ में? फॉर्मेशन तो ब्लैक सॉइल का समझ में आ गया आपको। इसके लिए कौन से फैक्टर होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट पे निर्भर करता है, और उसके पैरेट जो रॉक होते हैं उन पे निर्भर करता है। और जो डेक्कन ट्रैप होता है वो बसाल्ट का बना हुआ होता है। लोकेशन इसका हमने बता ही दिया कि प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा,
MP एंड छत्तीसगढ़। इस जगहों के जो प्लेट्यूज होते हैं, पठार जो होते हैं, यहीं की मिट्टी जो होती है ब्लैक सॉइल होती है। आया समझ में? इसमें विशेषता क्या होती है कि एकदम ये क्लेई नेचर होता है। आप देखते होंगे काली मिट्टी जिधर होती है, आप जाते हैं बरसात के समय, मिट्टी गीली है तो आपके चप्पल में पूरा वो पकड़ लेता है और आपका चप्पल भारी हो जाता है। तो वो पूरा क्लेई नेचर होता है और उसमें पानी होल्ड वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक उसमें पानी रहता है। ये काली मिट्टी की विशेषता है कि वो क्लेई होता है और लंबे समय तक उसमें पानी रहता है। इसमें काली मिट्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। और ऐसी मिट्टी में किस तरह के फसल उगाए जाते हैं? तो कॉटन और शुगर केन। कॉटन इस मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें जो ब्लैक सॉइल है उसको हम आपको मैप के द्वारा दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है आपका, आप जानते हैं कि आपका डेक्कन प्लेट्यू यहाँ है, यह पेनिसुलर पार्ट है, यह पेनिसुलर पार्ट है ना, और ये आपका क्या है? ये डेक्कन प्लेट्यू है। ये पूरा आपका पेनिसुलर पार्ट है, तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल, ये तीन साइड से, इसलिए पेनिसुलर बोला जाता है। और इसी पेनिसुलर में आपका डेक्कन प्लेट्यू है, यही आपका डेक्कन प्लेट्यू है। ये मिट्टी आप देख रहे हैं, इधर भी कुछ है, यहाँ है ये स्पॉट, आप काला काला स्पॉट यहाँ देख सकते हैं, और ये डेक्कन प्लेट्यू है। यहीं की मिट्टी जो होती हैं क्या होती हैं? ब्लैक होती हैं। और नीचे जब आप चले जाएंगे साउथ में तो देखिए यहाँ भी आपको स्पॉट मिल रहे हैं। तो ये सब जो स्पॉट आप देख रहे हैं छोटा छोटा, ये सब ये काली मिट्टी का है। यहाँ आपको काली मिट्टी मिलती है। ये पेनिसुलर पार्ट का ये डेक्कन प्लेट्यू है, इसमें आपको ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी मिलती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं रेड एंड येलो सॉइल्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।